Hi, this is Jasmine Patel and you are watching Just Tech, perfect combination of knowledge and entertainment। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। वैसे आज मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो सारी है स्टडीज़ के बारे में, लेकिन इसमें जो टिप्स है वो आप दूसरे कामों के लिए लाइक करियर बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो सवाल भेजे हैं बड़े दुख के साथ मेरे इंस्टा पे, मेरे एफबी पे, यूट्यूब कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, वो सारे सवाल मैं आपको बता दूं। सारे सवाल मतलब मैं आपको 3-4 सवाल बताता हूं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और मुझे लगता है कि बाकी के सारे सवाल ये 3-4 सवालों के अंदर आ जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि मुझे पढ़ाई अच्छी ही नहीं लगती है यार। मतलब मैंने अपने आप को लाख बनाने की कोशिश कर ली कि भाई पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, सब कह रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी मन ही नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँ। दूसरा सवाल ये कि मुझे तो पढ़ाई अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन जब बात आती है टीवी की, मोबाइल की, फ्रेंड्स की, गेम्स की, तो मैं बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है, मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तीसरा सवाल तो कुछ ज़्यादा ही दुख में लिखा हुआ है। सवाल ये है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, भाई ने बड़ी फुर्सत से लिखा है कि जब मैं टाइम वेस्ट कर रहा होता हूँ तब मुझे पता होता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं टाइम वेस्ट कर रहा होता हूँ तब मुझे पता होता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता होता है कि कुछ दिनों के बाद एग्जाम्स भी है, लेकिन फिर भी मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं अपने आप को बुक तक नहीं ला पाता हूँ। लेकिन जी भर के टाइम वेस्ट करने के बाद जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो पता नहीं इतना गिल्टी फील होता है, इतना पछतावा होता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत ही बड़ा गुनाह करके आया हूँ। कभी कभी तो रो भी पड़ता हूँ सर। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि अब दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, मेरी पढ़ाई से मुझे दूर करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 घंटे के बाद मैं वैसा का वैसा हो जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो ये था आपके सवाल। अब बात करते हैं मेरी। मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपने शायद सुनी नहीं होगी और कुछ चीज़ें आपको बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन हर टिप काम ज़रूर करेगी, गारंटी है। शुरू करते हैं आज की बातें। तो सबसे पहला तो ये समझ लो कि हमारा जो दिमाग है ना, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है, ऐसा आप कह सकते हो। इसको आप दबा नहीं सकते हो, धमका नहीं सकते हो, बहुत ही प्यार से समझाना पड़ता है, पटा के रखना पड़ता है। जो भी चीज़ आप करने के लिए ना करोगे ना, ये पहले करेगा। जो भी चीज़ ना बोला जाएगा वो ये ढूंढेगा कि ना क्यों बोला गया, ऐसा तो क्या होगा। तो ऐसी बात है। तो सबसे पहले शांत बैठ जाओ एक जगह पर, भागना दौड़ना बंद करो। मुझे पता है कि एग्ज़ाम जब नज़दीक होती है तो शांति जी कहीं पर मिलती नहीं है, लेकिन कहीं से उनको ढूंढो और हाथ पकड़ के अपने पास बिठाओ। एक पेन और पेपर ले लो, उस पेपर में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके हैं लिखो। फॉर एग्जाम्पल टीवी है, मोबाइल है, ये वो जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है लिखो। हो सकता है कि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको बहुत ही मज़े देती हो, लेकिन फिर भी ऑनेस्टी के साथ उसको लिखो। दूसरा पेपर लो, उसमें लिखो आपको जो काम करना है, जहाँ पर आपको डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस है, मुझे ये करना है, जो भी मेरा काम है, जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस पेपर में लिखो। डिस्ट्रैक्शंस वाले लिस्ट के टाइटल में लिखो वे टू फेलियर, और इसके टाइटल में, आपके काम के टाइटल में लिखो वे टू सक्सेस। आप सोचोगे यार लिखने पढ़ने से थोड़ी ना कोई, मैं तो बहुत ही गंदा आदमी हूँ यार, ऐसे लिखने और चिपकाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सुधरूंगा नहीं। सुधर जाओगे। दोनों पेपर को रूम में कहीं पर लगाओ, जितनी बार हो सके उतनी बार देखो, खास करके सोने से पहले और उठने के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों काम करेगा। जो दिमाग हमारा है ना, अगर आपको मंदिर वाले माहौल में रखा जाए, धार्मिक माहौल में रखा जाए, तो आपके एक्शंस, आपकी थॉट प्रोसेस वैसी हो जाती है। आपको पता है, आपने फील किया होगा। टेररिस्ट लोग होते हैं ना, उनको ये उनके दिमाग में इतना डाला जाता है कि ये ऐसा है, इसको मानना है, ये वो, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका दिमाग वैसा ही हो गया है। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। अपने दिमाग को आप जिस तरीके से प्रोग्रामिंग करोगे, सबके दिमाग में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ज़रूरत होती है एक ट्रेनिंग की, डायरेक्शन की, माहौल की। तो आपको जो भी काम करना है अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन करो। और एक बात बहुत ही गलत कही जा रही है, पता नहीं क्यों, ये हर काम दिल से करो मत करो। ये सिर्फ ना मज़ा ढूंढता है, जहाँ पर इसको मज़ा आता है वहाँ पर ये अट्रैक्ट हो जाता है। हर काम दिल से मत करो, घुस जाओगे कहीं पर, दिमाग का भी यूज़ किया करो। तो यहाँ पर आपको दिमाग का यूज़ करना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हेलीकॉप्टर में बैठे ही नहीं हो, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे मुझे लगता है। अब आपको कहा जाएगा कि आपको हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा, तो आपको कितना मज़ा आएगा ये सुन के कि हाँ यार मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा या बैठूंगी। बहुत ही खुश हो आप, बहुत ही खुश हो। पढ़ाई है, अरे छोड़ना, अभी पढ़ाई, कल एग्जाम है, तो क्या हेलीकॉप्टर में बैठने मिल रहा है मुझे, ठीक है। फिर लास्ट में आपको कहा जाता है कि बस एक ही प्रॉब्लम है, ये हेलीकॉप्टर ना कभी भी ब्लास्ट हो सकता है।
तो क्या आपको मज़ा दिखेगा उसके अंदर ये जानने के बाद? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको आपके दिमाग को पता है कि ब्लास्ट क्या होता है, मरना क्या होता है, डर क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। प्रोग्रामिंग पहले से हुआ है हमारा, आपने ये चीज़ आप जाने अनजाने आपको ये पता है कि क्या तकलीफ होती है ब्लास्ट होने की, इसलिए आपको हेलीकॉप्टर का मज़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यही फॉर्मूला यहाँ पर भी डेफिनेटली काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में अगर आपने घुसा लिया कि इतनी चीज़ें करने से मैं फेल हो जाऊँगा मेरी ज़िंदगी में, तो आप अपने आप को नहीं रोकोगे। अभी क्या हो रहा है कि आप अपने आप को रोक रहे हो कि ये मत कर, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा, आपको अंदर से मन ही नहीं करेगा। जब आप इसको ट्रेन कर लोगे कि ये गलत है, वो आपको बोलेगा कि ये मत करना भाई, अपने को ये करना है। आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी जब आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि मुझे यहाँ से सक्सेस मिलने वाली है। कोशिश करके देखो, 1 महीना, कमेंट करके बताना। दूसरी टिप ये है कि बहुत ही कम चीज़ों के ऊपर फोकस करो और ये सीखो कम चीज़ों के ऊपर फोकस करना। जनरली क्या होता है कि लोग जब कौन से काम करने हैं मुझे पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में, पूरे दिन में, ऐसे कोई भी सवाल होते हैं तो 3 लिस्ट बनाते हैं। ए, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो ए लिस्ट में लिखे जाते हैं, थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं उनको बी में लिखा जाता है, और ए और बी के सारे काम पूरा होने के बाद अगर वक्त मिलेगा ये सोच के सी में लिखा जाता है। आप ऐसा मत करो, तीनों लिस्ट बनाना, ए बी सी, लेकिन लिस्ट बनने के बाद बी और सी को फाड़ के फेंक दो। ए को ध्यान में रखो और अपना पूरा फोकस, एनर्जी, सब कुछ सिर्फ ए में जो काम है उन्हीं के ऊपर लगाओ। बिजनेस और करियर में कैसे रिलेट करना है आप अपने हिसाब से करना। मैं स्टडी की बात करूँ तो मैं आज की बात करूँ तो मैं थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, फिर फिजिक्स पढ़ लूँगा, फिर ये चैप्टर पढ़ लूँगा, फिर वो कर लूँगा, फिर मेरे दोस्त को भी फ़ोन करके थोड़ा पेपर सॉल्व कर लूँगा, फिर ये कर लूँगा। 3 ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन आर पार वाले पढ़ो। 10 चैप्टर आधे अधूरे तोड़ा फाड़ी में पढ़ोगे, उससे बेटर है कि 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ो। तीसरे नंबर का टिप है ना कहना सीखो। हाउ टू से नो। सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव लगता है बट सीखो। कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो आप अपने लिए क्रिएट करते हो, अपने मज़े के लिए आप क्रिएट करते हो, उनको आप रोक लोगे अपने दिमाग को ट्रेन करके, प्रोग्रामिंग करके, जो भी है। लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे बॉम्ब बरसते हैं। ऐसे जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, जो भी काम करने बैठते हो, मान लो कि किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, आधा घंटा निकल गया, चैटिंग करने बैठे, मोबाइल देखा, आधा घंटा निकल गया। किसी का फ़ोन आ गया कि देख 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 रोहित शर्मा ने क्या धोया है, टीवी ऑन कर लिया। जब ऑन कर ही लिया है तो फिर एक ओवर करके पूरा मैच निकलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि बाहर से आपको कोई ट्रिगर करता है, फिर वो शुरू हो जाता है चेन। ठीक है, वहाँ पर ना कहना सीखो। नो मीन्स नो। अभी मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, अभी कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये एक्शन लेना सीखो। बहुत ही टफ काम है जब आपको कोई ऐसी मस्त लालच देता है और वहाँ पर ना कहना, लेकिन सीखो, कोशिश करके देखो, हो जाएगा आपसे। 4th टिप इज क्लियर योर गोल। पढ़ाई की बात करें तो क्यों पढ़ाई करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो? अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है, किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना है, अच्छी जॉब चाहिए, बिजनेसमैन बनना है, या फिर पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, पेरेंट्स को प्राउड फील करना है, सोसाइटी में एक नाम बनाना है। जो भी आपका रीज़न हो, क्लियर करो। जो भी काम आप करना चाहते हो, वो क्यों करना चाहते हो, वो जब तक क्लियर नहीं होगा, उस काम में इंटरेस्ट लाना, इंटरेस्ट क्रिएट करना या फिर फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। करने के लिए कुछ भी मत करो, क्लियर करो, पूरा ट्रांसपेरेंट रहो कि मुझे क्यों करना है। तो क्लियर योर गोल। और एक बात, चूहों की रेस में भागा मत करो, शांत बैठो और अपने आप से कभी कभी वक्त निकाल के ऐसी इंपॉर्टेंट बातें किया करो। लास्ट में 2-3 चीज़ें साथ में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। पहला, डाइट अच्छा रखो, खाना ठीक से खाओ। किसी भी काम के चक्कर में भूखे मत रहा करो। खाना ठीक से खाओगे, शरीर अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, काम में फोकस कर पाओगे। दूसरे नंबर पे, सोने का टाइम मत बचाओ। कुछ लोग हैं कि बहुत ही कम सोते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब हिसाब सेम ही हो जाता है, शरीर खराब होता है, बीमार हो जाते हो, फिर वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। उससे बेटर है ठीक से सोया करो। जैसे खाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, सोना बहुत ही ज़रूरी है दिमाग के लिए, वहाँ पर टाइम को कम मत करो। तीसरे नंबर पे, एक टाइम पे एक ही काम किया करो। टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट ही करो। पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर ही देखो, दिल से पिक्चर देखो। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई ही करो। अगर आप ये भी आदत डाल दोगे ना कि आप अपने दिमाग को एक टाइम पे एक ही काम करने के लिए कहते हो, तो ये आपके दिमाग का नेचर बन जाएगा, फोकस करना, चाहे वो कोई भी काम हो। तो इसकी भी आप आदत डाल सकते हो। चौथी बात, सुबह उठ के एटलीस्ट आधा घंटा, बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज जो भी आपको ठीक लगे किया करो। योगा भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, एटलीस्ट कार्डियो किया करो, रनिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो। ये सब करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एनर्जेटिक रहोगे पूरे दिन,
फोकस इसमें भी अच्छे से कर पाओगे। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि हिंदुस्तान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर किया उनके नाम है आयशा यूट्यूबर, डिजिटाइज टेक इंडिया एंड दालचंद बाघेल। वेल डन गाइस, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। जाते जाते आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थ डेट कौन सा है। फिर से एक बार सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थ डेट कौन सा है। सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। और आपके जो भी सवाल है आप बिल्कुल इसी तरीके से मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, FB पे, जहाँ पर भी करना है आपको ठीक लगे। कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियोस बनाने की। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।